नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हमने रोम्बस पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल में। आज हमारा क्वाड्रिलेटरल में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि बोर्ड पर आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फिगर, इसमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में हमेशा और हमेशा पहली प्रॉपर्टी ध्यान से समझना ट्रेपेजियम की क्या बनेगी, वो ये है कि AB पैरेलल होगा किसके, CD के। तो इससे हमें ये पता चला कि ट्रेपेजियम में हमेशा दो साइड्स आमने सामने की पैरेलल होंगी, ठीक है, समांतर होंगी। इसके बाद बाकी की जो दो साइड बची हैं वो जरूरी नहीं है कि पैरेलल हों, ठीक है। अब यहाँ पर समझना पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए अगर पैरेलल होंगी तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा और यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, ये दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा। क्योंकि पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइंस में अंदर के जो दोनों कोण होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि AD BC के बराबर हो, ठीक है। AD BC के बराबर मतलब इस तरफ वाले दोनों जो साइड्स हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हों। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ये है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि आमने सामने की साइड्स भी इक्वल हों। मतलब ये पैरेलल जो लाइंस हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होंगी, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डायगोनल्स की। तो यहाँ पर हमने AC एक डायगोनल बनाया और फिर इसके बाद BD एक डायगोनल बनाया, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल हमने यहाँ पर बनाए, क्या है अपने पास, AC और यहाँ पर BD। अब ये बात जरूरी नहीं है कि AC बराबर हो किसके, BD के, है ना। AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। अच्छा, बराबर क्यों नहीं होंगे उसके पीछे कारण है। जैसे मान लीजिए ये साइड A है और ये B है, ये C है और ये D है, तो चारों साइड्स अलग अलग हैं, तो सीधी सी बात है कि डायगोनल्स भी यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी, वो क्या है। जैसे मान लीजिए डायगोनल्स O पॉइंट पर कहीं भी कट करते हैं। अब O पॉइंट पर यदि वो कट कर रहे हैं तो आप ध्यान से समझना कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कौन कौन सी, CD और यहाँ पर AB, तो हमेशा ये वाली जो त्रिअक्षीय जो रेखा होगी, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल जो लाइन होगी उसके द्वारा यहाँ पर यदि थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी कौन सा एंगल बनेगा, आपका थीटा बनेगा। अब यहाँ पर बीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी कौन सा एंगल बनेगा, बीटा बनेगा। क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा, तो यहाँ पर बीटा होगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान से समझनी है कि अगर हम ट्राइंगल AOB में, अगर हम ट्राइंगल AOB की बात करें और साथ ही साथ ट्राइंगल DOC की बात करें, साथ ही साथ ट्राइंगल DOC की बात करें, तो तीन एंगल बराबर हो गए, तीन एंगल यहाँ पर इक्वल हो गए। और अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो आप बताइए ऐसी कंडीशन में ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DOC के। तो आप बताइए यहाँ पर यहाँ पर एंगल ODC इक्वल हो गया किसके, एंगल OBA के, एंगल OBA के। ऐसे ही जब आप ध्यान से आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, DCO, एंगल DCO इक्वल है, DCO इक्वल है एंगल OAB के। DCO इक्वल है यहाँ पर एंगल OAB के, एंगल OAB के, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एंगल DOC इक्वल है एंगल AOB के, एंगल AOB के। इस तरह से एंगल प्रॉपर्टी से यहाँ पर दोनों के दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो गई।
अब यदि ये सिमिलर हो जाते हैं तो हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में हमेशा जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एक रेशियो में, ठीक है। पर्टिकुलर उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अब जब रेशियो इक्वल होगा तो आप बताइए मुझे, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि ओ बी अपॉन यहाँ पर ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर ओ सी अपॉन क्या हो जाएगा आपका ओ ए। तो ये आपका यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये बन गई। अब इसके साथ आगे जब आप सॉल्व करो तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि ओ डी मल्टीप्लाई बाय ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ बी, ठीक है। एक चीज़ ये निकल के आ जाती है। अब इससे क्या पता चलेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको डायगोनल्स निकालने हैं, जैसे एक कोई वैल्यू नहीं दी आपको, जैसे ओ डी की वैल्यू नहीं दी, तो ओ डी की वैल्यू नहीं दी और बाकी सबकी इनकी वैल्यू दी है, ओ सी की, ओ वी की, और इनकी वैल्यू आपको दे रखी, तो आप करेंगे क्या, सीधा सीधा आपको इतना ध्यान रखना है कि ओ डी का मल्टीप्लाई किससे करना, ओ ए से, ठीक है। डायरेक्ट आपके दिमाग में आप अपने पास ये रख लेना कि यहाँ पर ओ डी का मल्टीप्लाई किससे करना है, ओ ए से, और यहाँ पर ओ सी का मल्टीप्लाई किससे करना, ओ वी से। मतलब एक तरफ की जो साइड्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। कोई भी एक साइड जो नहीं दी गई होगी वो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पर पता चली। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ट्रेपेजियम में, तो अगली नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो क्या होगा, आपका एरिया। अब देखिए यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया अगर हम देखें तो आप ध्यान से समझना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप डाल लीजिए यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एरिया वाइज यदि अपन बात करें तो ट्रेपेजियम का अगर हमें एरिया निकालना हो तो यहाँ पर एक हाइट बना लीजिए आप, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उसकी हाइट होगी, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया एम। वैसे ही आप हाइट यहाँ से भी बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर ऐसे हाइट बनाते हो, जैसे मान लीजिए ये एम है और ये क्या है आपका एन है, तो यहाँ पर एम डी सी एन ये आपका जो है वो रेक्टेंगल बनेगा। क्यों रेक्टेंगल बने, क्योंकि आमने सामने की साइड से हाइट तो सेम ही होगी, तो यहाँ पर ये जो है आमने सामने की साइड सेम हो गई, और दूसरा यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो अंदर क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यदि आपको ए डी और बी सी इक्वल दिया है, ठीक है, ए डी और बी सी इक्वल दिया है, तो साइड में जो ट्राइंगल बनेंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो बनेंगे ये भी बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल ही रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया निकालने के लिए आपको करना ये है कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका आपको सम करना है। जैसे यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन सी दिखाई दे रही, ए बी प्लस सी डी, और हाइट का आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये मैंने हाइट क्या मान ली, एच। तो ये आपका यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट हो गया, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, ठीक है, इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में हमें पता है कि चारों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था, आप बहुत आसानी से इसका एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हो। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान से समझनी। वो क्या हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें डी ओ ए की, ठीक है, ट्राइंगल डी ओ ए की बात करें और साथ ही साथ ट्राइंगल बी ओ सी की बात करें, तो ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा ट्रेपेजियम में इक्वल होगा। मतलब इसका एरिया यदि 1 है तो इसका एरिया भी क्या होगा, 1 होगा। अब ये क्यों होगा, पहले हम उसको प्रूफ करते हैं। देखिए, हर चीज़ का अगर आपको क्यों पता चल गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे तरीके से आ जाएगी और आप फिर लाइफ में उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो हमेशा और हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि शुरुआत में जब आप बेस मजबूत कर रहे हो उस समय आपको हमेशा क्या करना है, उसके पीछे का क्यों, कि वो क्यों आया या फिर वो प्रॉपर्टी कैसे आई, ठीक है, इसके बारे में आपको सोचना है। ताकि क्या होगा, 4-5 मिनट जरूर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जरूर लगेगा उसमें, ठीक है, लेकिन आपको वो परमानेंट याद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि हम यहाँ पर अगर बात करें तो इनका एरिया जो है वो इक्वल क्यों है, पहले हम ये समझते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं ट्राइंगल ए सी बी के एरिया की बात करूँ, ट्राइंगल ए सी बी के एरिया की बात करूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, और साथ ही साथ अगर मैं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी की बात करूं,
ट्राइंगल ACD की बात करूं, अभी ध्यान से समझना, दो ट्राइंगल हमने उठा लिए, एक कौन सा उठाया हमने ACB और एक उठा लिया हमने कौन सा ACD, और ये दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर जो AC डायगोनल है वो दो भागों में बांट रहा है। अभी आप ध्यान से समझना, अगर आप जब अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखेंगे तो AC जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर AC दोनों में कॉमन है तो हाइट भी आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट अगर हम दोनों की बात करें, मतलब पूरे में यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो सेम ही होगी, एक बात ये। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी देखो थीटा है, ये एंगल इसमें बीटा है तो ये भी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बीटा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एंगल्स जो हैं वो कैसे आ गए दोनों ट्राइंगल्स में, अगर अपन ध्यान से देखें तो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब एंगल्स इक्वल हो गए तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों के दोनों ट्राइंगल, तो आप बताइए इनका एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल एरिया हो जाएगा। तो आप कभी भी यदि इसका एरिया निकाल लें, इतने का ऊपर वाले का अगर एरिया निकाल लें, तो आपको सीधा सीधा उसका डबल कर देने पर इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है, एक चीज़ ये। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आप ध्यान से समझना, दोनों के एरिया अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर आप समझना कि यहाँ ये जो है, देखिए यहाँ पर इन दोनों के एरिया कैसे हैं, इक्वल हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो फिगर है वो दोनों में कॉमन है, आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल AOB इतना, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल AOB की। तो ट्राइंगल AOB का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, इसमें से भी माइनस कर दीजिए आप और इसमें से भी कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से भी माइनस कर दें और यहाँ से भी माइनस कर दें। तो आप बताइए मुझे, यदि मैं इस पूरे ट्राइंगल में से इतना, ये वाला एरिया दोनों में सेम है, ये वाला माइनस कर दूं तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला ट्राइंगल बचेगा। कौन सा ट्राइंगल बचेगा, DOA, ठीक है, क्या बचेगा, ट्राइंगल DOA, यही बचेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, इसका एरिया बचेगा। फिर इक्वल में यहाँ पर इसको अगर मैंने माइनस करा तो अंदर किसका एरिया बचेगा, BOC का, तो ट्राइंगल BOC का एरिया बचा। तो आखिर में आकर आप देखिए, जब आपने इतने एरिया को माइनस कर दिया तो इसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो कैसा हो गया, सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर ये दोनों इस तरफ जो ट्राइंगल बनेंगे, इन ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, एक चीज़ ये। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें और ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें तो इन दोनों का जो एरिया है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको एरिया रिलेटेड प्रॉपर्टी थी जो आपको पता। एरिया की बात कर रहे थे तो एरिया में जो मैं इससे पहले आपको समझा रहा था, अगर वहाँ से थोड़ा सा हम दूसरा तरीका देखें जिससे हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, दो पैरेलल लाइंस मैंने यहाँ पर बना रखी, ठीक है, और यहाँ पर एक बेस बना दिया मैंने, मान लीजिए ये जो बेस है AB, ठीक है। अब इस बेस से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अभी यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया मैंने AMB, ठीक है। अब इसी बेस से मैंने एक दूसरा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ANB, और इसी बेस से मैंने एक तीसरा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया O। ऐसे ही मैं आगे कितने भी ट्राइंगल बनाता जाऊं एक ही बेस से, सारे ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ये ट्राइंगल बनाए जा रहे हैं। तो आप बताइए, हाइट तो सब में सेम ही होगी ना, और हाइट सब में सेम होगी तो एरिया क्या बनेगा, 1/2, हाइट सेम होगी और बेस यहाँ सेम है, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, यही होगा ना। तो सारे जितने भी ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे, उन ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो अब आप यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगी, वो ये है कि DC और AB ये दोनों पैरेलल हैं, और बेस यहाँ पर AB जो है उस AB से ये वाला ट्राइंगल आप देखिए, और फिर उस AB से ये वाला ट्राइंगल देखिए, दोनों में जो हाइट होगी वो सेम होगी कि नहीं होगी। अब जब दोनों में हाइट सेम होगी और एक ही बेस से पैरेलल लाइंस पर अगर दो ट्राइंगल क्या 10 ट्राइंगल भी बनाओगे, सारे के सारे ट्राइंगल कैसे रहेंगे, एरिया वाइज सेम रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया। अब इसके बाद यदि हम इसकी कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज देखें,
ध्यान से समझते चलना। अब हम इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये ट्रेपेजियम जो आपको दिया है, इस ट्रेपेजियम में अगली प्रॉपर्टी नंबर आप डाल लेना, जो भी आपका अगला पॉइंट बन रहा हो वो आप डाल देना। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया और यहाँ पर मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। ध्यान से समझते चलना। अब ये जो मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट को मिलाने पर, ये मैंने इनको मिला दिया मिड पॉइंट को, और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, EF। अब प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा EF बराबर क्या होगा, 1/2 AB प्लस CD, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी। अब कभी आपको ये निकालना हो, EF निकालना हो ट्रेपेजियम में, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड्स का सम करके अपॉन क्या कर दो, 2 कर दो, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से समझ में। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कर देना। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते भाई, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, तभी कोई मतलब है देखने का, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना। अब इसमें अगर अपन बात करें तो ये कैसे हो गया, तो इसे अपन थोड़ा प्रूफ करते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से मैंने एक ये जो डायगोनल है इसको मिलाते हुए मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, ये खींच दी, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या हो गया अपना, BD। अब ये बताइए कि इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा, और यहाँ मिड पॉइंट ये है। अभी ध्यान से समझते चलना। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया। अब मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे आया, ये वो चीज़ अपन देख रहे हैं। अब भी आप ध्यान से देखना कि इस ट्राइंगल में ये जो नाग बना दिया मैंने, नाग, डरना मत इससे, ठीक है। ये जो नाग बनाया है, इस नाग वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो। अब इसमें जब ध्यान से आप देख रहे होगे तो ये दोनों पैरेलल, मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि एक ट्राइंगल में अगर मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींची जाए तो हमेशा, जैसे मान लो ये वाली जो लाइन है इसका ये क्या होगी, हाफ होगी। जैसे मान लो ये 2 है तो ये क्या होगी, 1 होगी। वैसे ही आप खुद मुझे बता दो कि यहाँ पर यदि मैं ट्राइंगल ADB में बात करूँ, ट्राइंगल ADB में बात करूँ, तो यहाँ पर EO बराबर क्या होगा, 1/2 AB होगा कि नहीं होगा। वैसे ही ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में बात करूं, ये वाले ट्राइंगल में, कौन से में, ध्यान से देखना, DBC में, ट्राइंगल DBC में, ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये इसका क्या बन रही है, मिड पॉइंट बन रही कि नहीं बन रही। तो CD का अगर मैं OF की बात करूँ, किसकी, OF की, तो 1/2 DC होगा कि नहीं, या फिर CD 1/2 CD होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से समझते चलना, यहाँ पर ये दोनों हो गए। अब आप बताइए, यदि मैं इसको EO को OF में जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल EF मिल जाएगी। तो यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा, EF। तो EO की वैल्यू क्या है, 1/2 AB है, प्लस 1/2 CD किसकी वैल्यू है, OF की है। तो EF बराबर क्या आ गया अपने पास, 1/2 कॉमन ले लो, AB प्लस CD, ये आ गया, देखो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी, इतना प्रूफ नहीं करना है एग्जाम में, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, बस ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब दूसरी बड़ी बात क्या है इसमें, वो ध्यान से समझना। अगली प्रॉपर्टी की बात अगर मैं इसी में करूं, ध्यान से समझते चलना, तो वो प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम में आप जब ये इस मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए कोई लाइन खींचते हो, जैसे ध्यान से देखते रहना, देखिएगा यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यहाँ पर ये आपको ट्रेपेजियम दे रखा है, सॉरी, है ना, ये क्या है आपका एक ट्रेपेजियम। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ये 2 लाइन पैरेलल्स है ना, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी पड़ती। अब देखिए, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक इस डायगोनल को मिला दूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं इस डायगोनल को यहाँ पर मिला दूँ, ये हो गया अपना क्या, ABCD, ठीक है, ये हो गया अपना ABCD। अब होगा ये कि इसका जो मिड पॉइंट है और इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन का AC का जो मिड पॉइंट है वो ये है, और BD का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ, ये, और इस लाइन को जब मैं मिलाऊँ और इसको नाम दे दूँ क्या मैं, EF, तो हमेशा EF बराबर क्या होगा वो ध्यान से देखिए, 1/2, बड़ी साइड कौन सी है, AB, छोटी साइड कौन सी है, CD माइनस CD, ये होगा।
बात समझ पा रहे होंगे आप। मतलब EF बराबर 1/2 AB माइनस CD। अब ये आया कैसे, वो ऐसे आया, ध्यान से समझना। अब मान लो इस EF को मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, O, ठीक है, OEF, यहाँ तक पूरी ये लाइन हो गई। अब आप ट्राइंगल ध्यान से देखिएगा, कौन सा ट्राइंगल ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में EO बराबर, ठीक है, EO बराबर क्या होगा बताइए। मैंने अभी बताया ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को मिलाने पर CD का ये क्या होगी, हाफ होगी, मतलब CD अगर 2 है तो ये क्या होगा 1, तो क्या होगा बताइए जल्दी से, 1/2 क्या हो जाएगा CD। ये वाले ट्राइंगल में देखिए आप ध्यान से, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 CD। अब वही कहानी यहाँ पर देखिए, अब कौन सा ट्राइंगल में आ जाइए आप, अब आ जाइए आप इस वाले ट्राइंगल में, ADB में, ट्राइंगल ADB में। अगर हम ADB में बात करें तो पूरा, यदि हम किसकी बात करें, OF की या FO की, तो FO की बात करें तो FO क्या निकलेगा अपने पास बताइए जल्दी, FO क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर बेस ये AB है तो 1/2 AB, यही होगा। अभी आप ध्यान से समझिएगा, यदि मैं EO को और FO को प्लस कर देता हूँ, यदि मैं EO को और FO को प्लस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 CD प्लस 1/2 AB। तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर टोटल OF बराबर, हमें क्या चाहिए, EF चाहिए, है ना, EF चाहिए तो हम प्लस नहीं कर सकते, EF अगर हमें चाहिए तो हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, जैसे OF है, OF में से अगर मैं EO माइनस करूँ, OF में से चलिए मैं इसको यहाँ बता देता हूँ इरेज करके, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मैं OF में से यदि यहाँ पर EO को माइनस करूँ तभी मुझे क्या मिलेगा बराबर में, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे EF, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे EF। तो EF की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो EF की वैल्यू निकालने के लिए आप जल्दी बताइए OF की वैल्यू क्या है। तो OF की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, 1/2 AB, तो 1/2 AB माइनस, अब बताइए यहाँ पर EO की वैल्यू 1/2 CD, तो 1/2 CD। अब आप सॉल्व करिए तो EF बराबर हो जाएगा क्या, 2 ले लीजिए कॉमन, या फिर 1/2 बाहर, अंदर क्या बचा AB माइनस CD, यही बचा। तो ये देखिए आपका ये भी प्रूफ हो गया। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये याद रखने के बाद आगे जब भी इसका क्वेश्चन आएगा कि भाई इन मिड पॉइंट्स को मिलाने पर EF की जो वैल्यू वो बताइए, तो आप क्या करेंगे, AB और CD को प्लस करके अपॉन में क्या करेंगे 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर अच्छे तरीके से। अब यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें, तो अगला पॉइंट और देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी। मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देता हूं, अगर आपको अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। अब लोगों को ये लगता है, कई बच्चों ने मुझे कमेंट करा, सर आप कॉन्सेप्ट पे बात करते रहते हो, तो फिर एग्ज़ाम में अगर हर चीज़ हम कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बताइए फिर क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए ये बात मैंने कभी नहीं बोली आपसे कि आप एग्ज़ाम में पहले कॉन्सेप्ट करें और फिर क्वेश्चन करें, ये बात मैंने कभी नहीं बोली। मैं ये बोलता हूँ कि पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, तो उससे बना हुआ जो फॉर्मूला है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और लंबे समय तक याद रहा तो वहाँ पर वो ट्रिक जो है वो अप्लाई कर पाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो ट्रिक्स वगैरह आप दूसरे यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे, उनमें जो ट्रिक आपको बता दी जाती हैं, तो मैं सच कह रहा हूं आपसे, वो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, अदरवाइज अगले क्वेश्चन आप करोगे वो नहीं लगेगी। ठीक है, अब मैं किसी बुक का नाम प्रेफर नहीं कर रहा हूं आपको अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए बहुत सारी ट्रिक्स देते हैं बहुत सारी बुक्स में भी, है ना, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि एक क्वेश्चन करा, अगले क्वेश्चन में फिर वो ट्रिक फॉलो नहीं हो रही, तो ऐसी ट्रिक क्या काम की। तो इससे अच्छा ये है कि आप बेस बनाइए, और बेस बनाओगे तो ट्रिक अपने आप डेवलप होगी, आपके दिमाग में ट्रिक अपने आप बन जाएगी। तो इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए और फिर क्वेश्चन करिए, अपने आप आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक आपको ट्रेपेजियम दिया है, ये हो गया आपका एक ट्रेपेजियम, और इस ट्रेपेजियम में अगली प्रॉपर्टी क्या है ध्यान समझना, ABCD, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया और इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया। क्लियर है। अभी ध्यान से समझना इसमें है क्या कि डायगोनल्स का स्क्वायर, ध्यान समझना, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा
वो बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस, मतलब जो पैरेलल नहीं है ना उन साइड का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो पैरेलल हैं उन साइड का 2 इंटू क्या है AB इंटू क्या हो जाएगा CD। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको कभी क्वेश्चन आ जाए डायगोनल आपको दिए हों, अगर आपको डायगोनल दिए हों और आपको ये चीज़ निकालनी है, कोई भी एक साइड निकालनी है, तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। अब ये प्रूफ कैसे होगी, थोड़ा लंबा जाएगा, आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल के इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये लंबा इसको वैसे आगे बढ़ा के फिर इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, बट ये डायरेक्ट आप इस तरीके से याद भी कर लो इसको तो ज़्यादा अच्छा। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखिए इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं, ट्रेपेजियम में ही यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, जैसे मान लीजिए एक ट्रेपेजियम आपको दिया है और उस ट्रेपेजियम में उसने बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो पैरेलल नहीं है, ठीक है, जो साइड्स पैरेलल नहीं है वो साइड्स सेम है, मतलब इसका ये हुआ जैसे ABCD, तो वो उसने बोल दिया भाई आपसे कि यहाँ पर AB पैरेलल है किसके, CD के। ध्यान से समझना, AB पैरेलल है किसके, CD के, लेकिन साथ साथ उसने ये बोला कि AD बराबर है किसके, BC के। ठीक है, ये बोल दिया, मतलब ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो हम इसको कह सकते हैं कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, अब आइसोसेल्स क्यों कहा, क्योंकि इसकी दो साइड्स कैसी हो गई, सेम हो गई। क्लियर है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ध्यान से समझने, वो ये कि इन दोनों का जो सम है एंगल A प्लस एंगल D हमेशा 180 होगा। दूसरा, इसमें ही अगर अपन देखें तो एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा। ठीक है, इससे पहले वाले जो ट्रेपेजियम में कंडीशन लग रही थी वो इसमें भी लग रही है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात इसमें क्या है जो उससे डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर एंगल A और एंगल C ये दोनों इक्वल होते हैं। एंगल A बराबर होगा किसके, एंगल C के, और एंगल D बराबर होगा किसके, एंगल B के। और इसके साथ साथ नहीं इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है, कंडीशन ये बनेगी कि आमने सामने का सम भी 180 होता है। ठीक है, इक्वल नहीं होते, आमने सामने का सम भी 180 होता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 और एंगल B प्लस एंगल D ये भी क्या होता है आपका 180 होता है। तो अब जब आमने सामने के एंगल्स यदि 180 होंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आएगी, वो क्या है, हमें पता है अच्छे तरीके से कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, उसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। अब जब एंगल A और एंगल C इन दोनों का सम क्या आ गया 180, तो हम इसको चक्रीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी। वैसे यहाँ पर भी अगर अपन देखें ये इसके इक्वल है, आमने सामने के 180 हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हम इसको कह सकते हैं। तो फिर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी ट्रेपेजियम है वो सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे? नहीं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम जो होगा वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी। तो ये हो गई। अब इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट देखें इसमें, तो और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब इसमें फॉलो हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये A है तो ये भी क्या होगा, A होगा। वैसे ये मान लीजिए यहाँ पर B है तो ये आपका C होगा। तो वो सारी प्रॉपर्टी जैसे इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो आपने डायगोनल्स बना रखे हैं वो डायगोनल्स जो होंगे, ये जो डायगोनल्स आपने जो बनाए हैं, ये डायगोनल्स जो होंगे उनका स्क्वायर का सम हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जो पैरेलल साइड है उसके। तो वो चीज़ आप यहाँ पर करेंगे तो ये दोनों जो है वो सेम रखाएंगे तो वो अच्छे तरीके से मतलब एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो आपको उसको ही याद रखना है और फिर इसमें वैल्यू पुट करके आप वो आगे निकाल सकते हो। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ पर बोर्ड पे आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ABCD इज आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। अब आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, तो मैंने अभी आपको जो समझाया वो ध्यान से आपको याद रखना है, तब ये क्वेश्चन बनेगा। और बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइसोसेल्स है तो ये दोनों साइड्स कैसी हो गई, इसकी इक्वल हो गई, ABCD, ठीक है। अब बोला है कि भाई इसका डायगोनल BD कौन सा है भाई, ये है, ठीक है। ये जो डायगोनल BD है ये कितना दिया आपको, 15 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और बोला है हाइट कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, ये इसकी क्या होगी, हाइट कितनी दी है आपको, 9 सेंटीमीटर दी हाइट है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ध्यान से समझना। फाइंड इट्स एरिया। अभी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों लाइंस AB और CD ये दोनों पैरेलल होंगी, हमें पता है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि यदि मैं इस यहाँ पर इतने ट्राइंगल को, कौन सा, मान लीजिए मैं इसको M दे दूँ, तो कौन सा ट्राइंगल, AMD को, ध्यान से समझना, ट्राइंगल AMD को लिखो मत अभी आप बस ध्यान से समझो, ठीक है। तो ट्राइंगल AMD को उठा के यदि मैं यहाँ पर चिपका दूँ, कहाँ चिपका दूँ, इस तरफ यहाँ पर ऐसे चिपका दूँ, और इसको मैं यहाँ पर हटा दूँ, तो आप ध्यान से देखिए जो बचा हुआ फिगर है उस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, है ना। मतलब ये हुआ कि ये इधर जो एरिया है वो सेम का सेम एरिया हमने यहाँ पर ये निकाल के और कहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात ये है कि हम इसको अगर रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आपने करा क्या कि इसको यहाँ से उठा के कहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया। अब ये क्या बन गया बताइए, रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे एक बात बता दो कि ये 9 रेक्टेंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बताओ जब ये 9 है और ये 15 है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चल जाएगा, इसका हो जाएगा 225 और इसका क्या हो जाएगा, नंबर 81। घटाओगे तो इधर कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पर 4 और इधर 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 12 में से 8 गए तो आपके पास 4 और 144। मतलब ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी, ठीक है, MB ये कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। तो बेस क्या मिल गया अपने पास, 12 मिल गया। अब इसका जो एरिया है वो निकालने के लिए अपन को पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही होता है, या फिर लेंथ इंटू ब्रीथ। अरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, या फिर बेस इंटू हाइट कह सकते हैं। तो आप निकालिए जरा, तो निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 12 इंटू 9, ये 12 है, ये 12 है और ये 9 है, तो 12 9 में कितना हो जाएगा, 108 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका एरिया आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को देखते से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को उठा के मैंने कहाँ चिपका दी, यहाँ, और यहाँ चिपकाने पर आप बताइए सेम साइज है, ये यहाँ पर चिपका है उल्टा करके मैंने ऐसे, तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, एक ट्राइंगल मिल गया, तो निकालना बहुत आसान हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाली साइड जो 12 है, तो आप ध्यान से ऊपर तरफ देखो ना, यहाँ पर ये वाली जो साइड है वो इसी के इक्वल तो आएगी, वो 12 होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, लिखा है इफ एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया है तुम्हें, इफ एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। भाई ध्यान से समझना, अब यहाँ पर जो आपको एक ट्रेपेजियम दिया है, इसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। हाइट कितनी दी है आपको यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर दी है। अब वही कहानी, इसको उठा के कहाँ चिपका दो, यहाँ, तो ये क्या बन गया आपके पास, रेक्टेंगल बन गया। अब बताओ मुझे, अगर इसकी जो यहाँ पर ब्रीथ है वो कितनी है, 8 है, ठीक है, तो फिर इसकी यहाँ पर जो बेस होगा वो कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो 8 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, काट दो भाई इसको 8 से, 8 का भाग लगाओगे, 8 एकम 8, 8 पन 40, तो ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर कितना हो गया, 15। अब अपन को क्या बताना है, यहाँ पर इसका डायगोनल बताना है। अरे डायगोनल ही बताना है, कौन सा डायगोनल, फाइंड डायगोनल, ठीक है, डायगोनल बताना है। तो यहाँ पर ये अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में डायगोनल दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि उनकी लेंथ बराबर होगी, आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स जब इक्वल होंगी यहाँ पर, तो सीधी सी बात है उनके डायगोनल्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो अपन को डायगोनल यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप बताइए, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, बस कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, 8 8 या 64, 15 का 225 करोगे, 5 4 9 8, 289, मतलब कितना आएगा डायगोनल,
यहाँ पर आ गया आपका 17। तो 17 आपका आ गया करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रेपेजियम बहुत शानदार तरीके से सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ईजीली तरीके से, ठीक है। अब बस इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। अब इसके अलावा जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल होंगे वो बनेंगे आपके सर्कल में। तो पहले हम 2-3 पार्ट लेके आपके लिए लेके आएंगे जो हम सब क्वेश्चन करवाएंगे उसमें। अभी तक जितना आपको पढ़ाया उनके सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे और फिर इसके बाद हम आपको सर्कल पढ़ाएंगे। और सर्कल पढ़ाने के बाद साइन रूल वगैरह जो भी इसका जो बचा है ज्योमेट्री का वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा के आपका ये फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी 2 क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। तो आप सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपको अभी 1 घंटे की क्लास दे रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके आपको 2 या 3 घंटे की क्लास भी देने लगूंगा। मतलब आपको अर्थमेटिक सुबह के टाइम स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ पर जो है अपना एडवांस में से स्टार्ट कर दूंगा शाम को, है ना, कंटिन्यू। तो इसके लिए बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करिए, कमेंट करिए और थैंक यू वेरी मच।